Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज से करीब 2 साल पहले दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक पिता अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करता है, इस उम्मीद के साथ कि बेटी अगले घर जाएगी और अपना घर बसाएगी। पिता ने बेटी को विदा तो कर दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेटी वहां से कभी लौटकर ही नहीं आएगी। आज से 2 महीने पहले बेटी लापता हुई और जब बेटी का पता चला तो खबर आई कि बेटी को उसी के ससुराल वालों ने गला घोंट कर मार दिया। उसके बाद घर के सामने खुदवाए गए गड्ढे में गाड़ भी दिया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद से आई ये खबर किसी को भी झकझोर कर रख दी और बेटी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि 54 साल का उसी का ससुर भूप सिंह है। ये मामला 21 अप्रैल की रात को हुआ जब भूप सिंह ने अपनी बहू को उसके कमरे में जाकर गला घोंट कर मार दिया। उस वक्त भूप सिंह की पत्नी कहीं बाहर शादी में गई हुई थी, बेटा काम पर गया हुआ था, लेकिन बेटी अपने कमरे में सो रही थी, ऐसा भूप सिंह ने दावा किया है। लेकिन जब 2 महीने पहले तनु गायब हुई थी घर से और गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके घर वालों ने दर्ज कराई थी, तब ये कहा गया था कि तनु कहीं चली गई है। इसके बाद तनु की बड़ी बहन को कहीं न कहीं शक था कि कुछ तो गड़बड़ है। इस मामले को लेकर तनु की बड़ी बहन ने मीडिया के सामने क्या कहा, सुनिए। नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति, आप तनु की क्या है? बड़ी सिस्टर। बड़ी सिस्टर। कितने टाइम पहले शादी हुई थी इनकी? उसके 2 साल पहले शादी हुई थी। 2 साल पहले। अभी हुए भी नहीं 2 साल। अच्छा। तो क्या दिक्कत थी? कोई दहेज मांगते थे, परेशान उसे टॉर्चर करते रहते थे कि पैसे, पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज वीज लेके आ, तब तुझे ससुराल में रखेंगे, तब लेके आएंगे, तब लेके नहीं गए वो लोग। 1 साल तक घर पर? 1 साल तक मम्मी एक्सपायर हो गई थी, फिर वहीं पे छोड़ दिया था। फिर 1 साल बाद पापा करने आए थे, बड़े उससे रख ली और फिर बात भी नहीं कराते वो लोग। फोन करती थी, अरे वो बात नहीं कर रही है, मैं मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, मैं दूर से देख लूंगी कि मुझे वीडियो कॉल करना नहीं आती, उसका ससुर बोल रहा था। तो कभी फिर कभी बात होती थी उससे? कभी नहीं, 1-2 बार बात हुई है बस, और बाकी कभी बात ही नहीं कराई उसने। तो ये जब बताया, कितने टाइम पहले बताया कि वो घर से चली गई है? जी अभी 2 महीने हुए भी नहीं है, 23 अप्रैल को बोला कि घर से चली गई है। मैंने 9 को फ़ोन किया तो मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा था। 9 अप्रैल को मैंने फ़ोन किया तो मेरी पापा जी मेरी बहन से बात करा दो कि नहीं बेटा मैं फैक्ट्री निकल आया हूँ, मैं बाद में बात कराऊंगा, क्योंकि आप तो हमेशा फैक्ट्री रहे, हमेशा जब भी फ़ोन करो तो ये बोलता कि फैक्ट्री में आ गया हूँ या फिर मैं मार्केट में, कभी बात नहीं कराता है। मैं आज कैसे भी करके मेरी बात करा देना। फिर उसने पलट के फ़ोन ही नहीं किया, 23 को फ़ोन कर दिया कि ऐसे से चली गई है वो। फिर आपको शक हुआ लोगों को? तुरंत ही शक हो गया कि इसकी कुछ वो है, इसी ने कुछ किया, मार दिया। तुरंत ही बोला, पल्ला थाना पे बोला, वहाँ पे भग रहे हैं, वहाँ से यूपी से आ रहे हैं, टैक्सी वाली गाड़ी करके आ रहे हैं, कोई सुनवाई कहीं पे कुछ भी नहीं थी। वहाँ पे बोल देते अरे मैं तुम्हारी लड़की जिंदा ला के दूंगा, बट कुछ नहीं हुआ वहाँ पे भी। अब क्या हुआ? कुछ नहीं है, बस रात में फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे सबूत मिल गए कि आप सब लोग आ जाओ। तो वहाँ पे गड्ढा था, पहले बोला कि गड्ढा खुदवा लो, लेकिन नहीं, मैंने तो वो सोफ्ता बनवाया है। पुलिस वाले भी कह रहे सोफ्ता है वहाँ पे, मतलब पल्ला थाना वाले, तो उनने भी कोई वो नहीं करी। अगर पुलिस समय पे कार्रवाई करती तो? कोई कार्रवाई नहीं थी, कुछ भी कार्रवाई अगर होती तो 2 महीने नहीं होते। इतने भग के आ रहे, एक भी नहीं सुना किसी ने भी, यहाँ भग रहे हैं वहाँ भग रहे हैं। और उनको बिठा लेता था, हमसे कहते तुम लोग जाओ, तुम्हारी लड़की मैं जिंदा ला के दूंगा। पता नहीं पैसे भर दिए, क्या कर दिए, कुछ भी नहीं सुना उसने। भूप सिंह ने जब अपनी बहू को मौत के घाट उतार दिया तो उसके बाद घर के सामने खोदे गए गड्ढे में उसे दफना दिया, मिट्टी से उसे ढक दिया और फिर अगली ही सुबह एक राज मिस्त्री को बुलाकर गड्ढे को सीमेंट से भरवा दिया और फिर फरार हो गया। इस बीच महिला यानी तनु के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पहले यूपी के मैनपुरी निवासी भूप सिंह, उसकी पत्नी सोनिया, बेटे अरुण सिंह और बेटी काजल के खिलाफ केस दर्ज किया। ससुर को गिरफ्तार किया गया है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उसने कबूल लिया है कि उसने अपनी
हत्या की, क्या पूरा मामला है? तन्नू और अरुण की शादी, तन्नू जो थी, तन्नू डॉटर ऑफ हाकम सिंह, डॉटर ऑफ हाकम सिंह, खेड़ा मोहल्ला सिकवाबाद फिरोजाबाद। इनकी जो शादी हुई थी 21/6/2023 को हुई थी। हमारे पास जो इतला आई वो 25/4/2023 को आई गुमशुदगी के बारे। उसके पति अरुण ने इतला दी कि मेरी पत्नी जो ऐसे से कहीं चली गई है। पुलिस ने अनुसंधान अमल में लाया। उसके बाद हमें कुछ टिप्स मिली परिजनों की तरफ से। कड़ाई से पूछताछ करने पर ये मामला सामने आया कि जो ससुर था भूप सिंह, इसने 21/22 की रात्रि को चुन्नी से गला घोटकर अपनी पुत्रवधू की हत्या कर दी है और नाश को कुर्द करने के लिए घर के सामने पिट खड्डा खोदकर उसको दफना दिया गया। सर, इसमें बात करें तो अन्य आरोपी हैं और कौन सामने हो सकते हैं, क्योंकि जांच अभी पुलिस की चल रही है और कब तक ये फिलहाल जो है भूप सिंह ही हमारे सामने जो दोषी है, परंतु दौरान रिमांड कोई और अगर सामने तथ्य आएंगे तो उस आधार पर कार्रवाई। बता दें, शुक्रवार की सुबह नायब तहसीलदार जसवंत सिंह की मौजूदगी में इस महिला का शव उसके घर के बाहर खोदे गए गड्ढे से निकाला गया, जहां उसके ससुर ने उसे दफनाया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भूप सिंह को गिरफ्तार कर शनिवार को उसको अदालत में भी पेश किया, जहां उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले में परिवार के दूसरे सदस्यों की जांच कर रही है कि उनका इस अपराध में क्या योगदान है। आपको बता दें, तन्नू के परिवार ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले कई बार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और 1 साल के लिए उसे अपने मायके रहना पड़ा था। जो चर्चा रहती है आपको लेकर, एक शब्द है आपके साथ जुड़ता रहता है, कहा जाता है कि एरोगेंट है, एरोगेंट कह दिया जाता है आपको काफी बार। आपकी हो सकता है डिबेट्स में जिस तरह की आपकी आक्रामकता रहती है, उसे लेकर भी कभी आप किसी पर पानी फेंक देते हैं, तो उस तरह की जो आप पर टैग लगा हुआ है एरोगेंट है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है। मैं कुछ गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, मैं रिएक्शन दे देता हूँ जल्दी। शायद वो राजनीति के अंदर हो सकता है बहुत सूटेबल भी ना हो, लेकिन अगर आप डिबेट्स का फॉर्मेट देखेंगे, 4-4 लोग एक ही मानसिकता के बैठ जाते हैं, एक व्यक्ति को दबाया जाता है। आप अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को देशद्रोही कहें, आप कांग्रेस पार्टी को गद्दार कहें, तो स्वाभाविक है कई बार उत्तेजना आती है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं एरोगेंट शब्द से तो सहमत नहीं हूँ, उत्तेजित ज़रूर रहता हूँ और वो उत्तेजना राजनीति में कहीं ना कहीं नुकसान देती है। फिर भी मेरे जो भाव हैं और मेरा जो आचरण है वो हमेशा से मेरी पार्टी की विचारधारा और देश के लिए क्या सही है। कई बार मैं सीमाओं को लांघकर भी उस पाले को पार कर जाता हूँ। हो सकता है राजनीतिक मेरे भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए बहुत अच्छी ना रहती हो, लेकिन मैं सच के साथ चलने में विश्वास